अमेरिका के सदर जो बाइडेन ने 40 दुनिया के लीडर्स को बुलाया है, जिसका नाम क्लाइमेट समिट के ऊपर उसका नाम रखा है लीडर्स समिट ऑन क्लाइमेट। जो चीज़ समझने की है वो ये है कि पाकिस्तान को क्यों नहीं बुलाया गया और इमरान खान का ये जो इनिशिएटिव था इसको क्यों इतना एप्रिशिएट नहीं किया गया। अगर हम क्लाइमेट समिट का हिस्सा बनते तो एक तो ज़ाहिर बात है कि आप उन उस बड़े टेबल को डिस्कस करते बैठते हैं, जहाँ पे ग्लोबल लीडर्स बैठते हैं, जहाँ पे भारत बैठा होगा, जहाँ पे आपके खित्ते के और ममालिक बैठे होंगे, तो पाकिस्तान उसमें क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि पाकिस्तान ने तो ज़्यादा दरख्त उगाने की जो वो एक कोशिश की ताकि वो उसका सिर्फ पाकिस्तान को फ़ायदा नहीं होना, उसका अफ़गानिस्तान को भी फ़ायदा होगा, इंडिया को भी फ़ायदा होगा, ईरान को, चाइना को, क्योंकि ग्रीनरी जब एक खित्ते में होती है तो वो ज़ाहिर बात है उसके वो कोई इम्पैक्ट एक कुछ एरिया में तो नहीं होता, वो तो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होता है। और पाकिस्तान जो एक अदारा है ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स जो है एक अदारा है, उसने ये जो ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 निकाला है, जो जर्मन बेसिकली एक वॉच डॉग है, उन्होंने पाकिस्तान को कहा पांचवा सबसे ज्यादा वल्नरेबल मुल्क है क्लाइमेट चेंज के हवाले से। एक तो जो जॉन कैरी हैं उन तक पाकिस्तान को पहुंचना चाहिए था, ताकि अपना उनको बताते कि हमने इस हवाले से क्या किया, ताकि हम अदर देन सिक्योरिटी भी हमारी ये एक एंगेजमेंट उनके साथ हो सकती, जो कि हमने मिस की है। अगर हम ये ना करते, अगर हम ये करते तो ऑब्वियसली हम इस टेबल पे बैठने के काबिल होते और दुनिया को पता होता कि पाकिस्तान की क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं। इंडिया एक इंडस्ट्री के हवाले से इंपॉर्टेंट है, चाइना इंपॉर्टेंट है, रशिया इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे जो ममालिक इसमें बुलाए गए हैं। बांग्लादेश देखें उन्होंने बुलाया, भूटान को बुलाया है, छोटे छोटे ममालिक जो है, भूटान तो छोटा, बांग्लादेश तो बड़ा मुल्क है, इनको भी बुलाया बिकॉज इनको दे आर अफेक्टेड बाय क्लाइमेट। अब इनको ये समझ होनी चाहिए थी कि पाकिस्तान को इसलिए भी नहीं बुलाया जा रहा कि हमें वो ये समझना कि हम इंडस्ट्री रिच नहीं है, यहाँ पे इतनी इंडस्ट्री नहीं है, यहाँ पे इतनी ज्यादा कार्बन एमिशन नहीं है, तो हमें तो प्रॉब्लम ही कोई नहीं है, हमारा तो क्लाइमेट से जो है वो ताल्लुक ही कोई नहीं है। जबकि जो ये जो चीज है इसका तो हर मुल्क से ताल्लुक है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि उन ममालिक को भी बुलाया गया है जो दे हैव द नेट अमाउंट, जिनके हाथ में कैश हो, ताकि वो रिन्यूएबल एनर्जी पे पैसा लगा सके। अब वो समझते हैं कि आप उन एक तो पोटेंशियल मार्केट्स को बुलाया गया है कि जो जिनके पास पैसा है कि अगर कल को यही जो यूरोपियन ममालिक हैं, जो वेस्टर्न ममालिक हैं, अमेरिका, ये सारी रिन्यूएबल एनर्जी जो है उस पर भी बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो रही है, और इस पे वही लोग इन्वेस्ट, रिन्यूएबल एनर्जी पे वही ममालिक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जिनके पास कैश है। देखिए पाकिस्तान बिजली बनाता है कोयले से, पाकिस्तान अपनी बिजली बनाता है ऑयल से, हालांकि या न्यूक्लियर से बनाता है या पानी से बनाता है, लेकिन जो सबसे ज्यादा खतरनाक बिजली बनाना है वो कोयले और ऑयल से है। और उससे ज्यादा हमारा एक तो बहुत ज्यादा पैसा बाहर चला जाता है, फिर हमारा एनवायरनमेंट भी इफेक्ट होता है। हमें तो जो बिजली बनानी चाहिए या पानी से बनानी चाहिए या रिन्यूएबल से बनानी चाहिए, वहां पे हमारी इन्वेस्टमेंट नहीं है। और इस जो ग्लोबल क्लाइमेट समिट है इसका सारा फोकस ही उस पर होगा कि उन ममालिक को भी देखें जो इंडस्ट्री, जो बिजली ज्यादा बना रहे हैं, जिनको बिजली चाहिए और जो रिन्यूएबल एनर्जी या इंफ्रास्ट्रक्चर खरीद सकते हैं। अब दे अंडरस्टैंड कि जी पाकिस्तान इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं खरीद सकता। इंडिया एक बड़ी मार्केट है, इंडिया एक बड़ी मार्केट है, उनको पता है कि इंडिया जो है वो, इंडियन प्राइम मिनिस्टर को, मोदी को बुलाया गया है। वैसे भी सारी बात है, जितने बड़े इस तरह के इनिशिएटिव हैं, इंडिया बड़ी आबादी होने के नाते, 1.3 बिलियन की आबादी होने के नाते उनको वैसे ही बुलाया जाता है कि भाई ये तो दे हैव द मनी, दे हैव द रिसोर्सेज, दे कैन बाय रिन्यूएबल, दे कैन इन्वेस्ट इन रिन्यूएबल, दे आर द इंडस्ट्री। और यही वजह है कि बहुत सारे जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, वो जो पेरिस एग्रीमेंट हुआ था उसमें, जो पेरिस एग्रीमेंट हुआ था 2015 में, उसमें आने के लिए तैयार नहीं है और अपनी कार्बन एमिशंस जो हैं वो बताने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन ऑब्वियसली इसकी इस कॉन्फ्रेंस में ना पहुंचने से पाकिस्तान को एक स्ट्रेटेजिक डिसएडवांटेज हुआ कि पाकिस्तान की एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज नहीं किया गया। दूसरा, जब भी इस तरह के बड़े टेबल्स पे, जब बड़ी कॉन्फ्रेंसेस में आपको बुलाया जाता है तो दैट इज अ मैटर ऑफ प्रेस्टीज, वी लॉस्ट दैट, ये एक बड़ा है। फिर इस खित्ते में, साउथ एशिया में बाकी जब ममालिक जाते हैं, जब भूटान जाएगा, इंडिया जाएगा, जब बांग्लादेश जाएगा, तो डेफिनेटली पाकिस्तान इज लेफ्ट आउट। पाकिस्तान को अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है उसको रीओरिएंटेशन उसकी करनी है भाई। ये फॉरेन मिनिस्टर साहब को और हमारी जो हुकूमत है उसको समझ होनी चाहिए, सारा टाइम दुनिया में इकोनॉमी सिक्योरिटी 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 नहीं होती। सिक्योरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स, द सॉफ्ट पावर,
इज वेरी इंपॉर्टेंट। सॉफ्ट पावर कैसे अचीव करनी है? सॉफ्ट पावर एंड जैसे टेबल पे बैठ के अचीव होती है, सॉफ्ट पावर जो है वो कल्चरली अचीव होती है। सॉफ्ट पावर आपकी अचीव होती है जब आप अपना कल्चर, वैल्यू, सोसाइटी, सॉफ्टर साइड ऑफ योर सेल्फ आप प्रोजेक्ट करते हैं। अमेरिका ने तो उन्हीं को बुलाना था, जारी बात है, जिन्होंने जिनके पास दे हैव द मनी, दे जो जो एमिट कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एमिट कर रहे हैं, एंड दे आर द प्रोड्यूसर्स, दे आर इनटू द इंडस्ट्री। लेकिन हमें अपने आप को किस तरह प्रोजेक्ट करना था? जब हम पाकिस्तान में ये बात करते हैं कि वी एक्चुअली नीड एन इमेज बिल्डिंग, दिस इज वेयर वी नीड एन इमेज बिल्डिंग। हमें यहाँ पे इमेज बिल्डिंग की जरूरत है। दुनिया में ऐसा कौन सा मुल्क है जिसने इतने दरख्त लगाए हैं? और अगर हम 10 बिलियन ट्रीज की बात कर रहे हैं तो ये तो ऑब्वियसली ये एक बहुत बहुत बड़ा मंसूबा है। और ये मंसूबा ग्लोबल वार्मिंग को हम कम करने के लिए, और दुनिया में जब बाकी ममालिक उससे ग्लोबल वार्मिंग कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू कूल इट डाउन। इसके बावजूद भी आप इमेजिन करें कि हमें जर्मन अदारा जो वॉचडॉग है वो कह रहा है कि पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान इज द 5th मोस्ट वल्नरेबल कंट्री इन द वर्ल्ड बिकॉज ऑफ दिस क्लाइमेट चेंज। सो आप इमेजिन कर सकते हैं कि हमारी क्या जो है वो है। तो पाकिस्तान में इस वक्त बड़ा एक हर बंदा ये कह रहा है कि देखें इमरान खान साहब ने तो ये किया लेकिन उन्होंने बुलाया ही नहीं। सो इसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस भी है, इसकी वैसे भी इंपॉर्टेंस है कि पाकिस्तान को इग्नोर किया गया और फॉर एवर अमेरिका इज ट्राइंग टू मेक इट एन इशू कि वो पाकिस्तान की वो जो हम बातें सुनते थे ना कि वो व्हाइट हाउस में, स्टेट डिपार्टमेंट में, पाकिस्तान इज नॉट बीइंग डिस्कस्ड, देयर इज नो पॉइंट वे पाकिस्तान विल हैव अ वैल्यू इन कमिंग डेज एंड ईयर्स, वो दैट इज शोइंग अ ट्रू पिक्चर। और इसका मैं किसी को कसूरवार नहीं ठहराता, इसका मैं अपने आप को कसूरवार ठहराता हूँ, बिकॉज वी डिडंट टेल द वर्ल्ड व्हाट इज गोइंग ऑन। हमने जो काम किया है उसको प्रोजेक्ट करने की जरूरत है, हमें दुनिया को बताने की जरूरत है that this is what we have done and this is what we can do and then how can we contribute into it।